ओ चित सखायम सख्या, हम दोनों, यमी जो बहन है वो अपनी भाई से कहती है, यानी कि यम से कहती है। यमी यम से क्या कहती है? ओ चित सखायम सख्या वब्रुतम तीरह पुरु चिदन्नव जगन्वान। ओ चित सखायम सख्या, हम दोनों बहुत दिनों से सखा और सखी की तरह रह रही है। तीरह पुरु चिदन्नव जगन्वान, अर्णव का अर्थ होता है समुद्र, तो पुरु अर्थ होता है निर्जन स्थान। तो यमी कहती है कि विस्तृत समुद्र के मध्य द्वीप में आकर इस निर्जन प्रदेश में मैं तुम्हारा सहवास, मिलन चाहती हूँ। विवृत अर्थात सहवास चाहती हूँ। पितुर्नपातमा दधीत बेधा अधिक्षमी प्रतरम दिध्यान, क्योंकि माता की गर्भावस्था से ही तुम मेरे साथी हो। विधाता ने, यहाँ पर बेधा अर्थ विधाता, विधाता ने मन ही मन समझा है कि तुम्हारे द्वारा मेरे गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होगा वह हमारे पिता का एक श्रेष्ठ नपाता अर्थात श्रेष्ठ नाती होगा। तो यम से यमी कहती है कि इस विस्तृत समुद्र के मध्य द्वीप में आकर इस निर्जन प्रदेश में मैं तुम्हारी मिलन चाहती हूँ, और हम दोनों बहुत दिनों से सखी और सखा की तरह रह रही है, और माता की गर्भावस्था से ही मैं तुम्हारी साथी हूँ। और विधाता ने भी मन ही मन समझा है कि हम दोनों का सहवास से जो पुत्र उत्पन्न होगा वो हमारे पिता का श्रेष्ठ नाती होगा। उसके बाद का मंत्र देख लेते हैं। न ते सखा सख्यम बष्टे तत्सलक्ष्मा यद्वी पुरुषा भवति महस्पुत्राशो असुरस्य वीरादिवो धर्तार उर्विया परीक्षण। अर्थात यमी की बात सुनकर, बहन की बात सुनकर यम ने कहा, यमी तुम्हारा साथी यम, न ते सखा सख्यम बष्टे तत्, बष्टे अर्थात सहवास नहीं चाहता है, इधर सलक्ष्मा अर्थात भगिनी। तो यम कहती है कि तुम्हारे साथ ऐसा संपर्क नहीं चाहता है, तुम्हारा भाई तुम्हारा साथी यम तुम्हारे साथ ऐसा संपर्क नहीं चाहता है, क्योंकि तुम भी सहोदर भगिनी हो, अतः अगंतव्या हो। यह निर्जन प्रदेश नहीं है, क्योंकि द्युलोक को धारण करने वाले महान बलशाली प्रजापति के पुत्रगण देवताओं के चर सब कुछ देखते हैं। महस्पुत्रासो अर्थात देवताओं के पुत्र, असुरस्य वीरा दिवो धर्तार उर्विया परीक्षण। तो इसका अर्थ होता है कि प्रजापति के पुत्रगण यहाँ पर दिन और रात परीक्षण करते हैं। तो ये कोई निर्जन स्थान नहीं है, निर्जन प्रदेश नहीं है, और मैं तुम्हारा साथी यम तुम्हारे साथ सहवास भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि तुम मेरी भगिनी हो। इसके बाद का मंत्र देख लेते हैं। उशन्ति घाते अमृतास्य एतदेकस्य चित्तजस्यं मर्त्यस्य नीते मनोमनसि धायस्मे जन्तुः पतिस्तन्वमा विविश्य। इधर उशन्ति अर्थात इच्छा करती है, अमृतस्य अर्थात देवलोक, और मर्त्य का अर्थ है मनुष्य लोक। पति स्तन्वमा का अर्थ है पुत्र के पिता के तरह, और विविष्य के अर्थ है मेरा संभोग करो। यम के बात सुनकर यमी ने कहा, यद्यपि मनुष्य के लिए ऐसा संसर्ग निषिद्ध है, एतदेकस्य चित्तजन्यं मर्त्यस्य, यद्यपि ये संसर्ग मनुष्यों के लिए निषेध है, तो भी देवता लोग इच्छापूर्वक ऐसा संसर्ग करते हैं। उशन्ति घाते अमृतास्य एतदेकस्य, देवता लोग ऐसा संसर्ग करते हैं। यद्यपि मनुष्य के लिए निषिद्ध कर्म है, तो भी देवता लोग ये कर्म करते हैं, ऐसा संसर्ग करते हैं। अतः मेरी इच्छा अनुकूल तुम भी करो, पुत्र जन्मदाता पति के समान मेरे शरीर में बैठ जाओ, मेरा संभोग करो। उसके बाद का मंत्र देख लेते हैं।
न यत्पुरा चकमा कद्धा नूनमृता वदन्तो अनृतं रपेम गंधर्वो अप्सोप्या च योषा सा नो नाभिः परमं जामि तन्नो। यम ने उत्तर दिया। यमी के बात सुनकर यम ने उत्तर दिया। यम ने उत्तर दिया, हमने ऐसा कर्म कभी नहीं किया है। न चक्रुम, ऐसा कभी नहीं किया है। अनृतम रपेम, मिथ्या नहीं कहते हैं। नूनम ऋत वदंतु, सत्य कहते हैं। हमने ऐसा कर्म कभी नहीं किया है, हम सत्य वक्ता है, कभी मिथ्या कथन नहीं किए हैं। और योषा, यहाँ पर योषा अर्थ होता है सूर्य के स्त्री। तो अंतरिक्ष में स्थित गंधर्व या जल के धारक आदित्य तथा अंतरिक्ष में रहने वाले योषा सूर्य की स्त्री हमारे माता पिता है, अतः हम सहोदर बंधु है। ऐसा संबंध उचित नहीं है। उसके बाद का मंत्र देखेंगे। गर्भे नूनौ जनिता दंपति कर्दे वस्वष्ट सविता विश्वरूपः नाकिरस्य प्रमिनन्ति व्रतानि वेदनावश्य पृथ्वी उतद्यौः। यम के बात सुनकर यमी ने कहा। जनिता अर्थात प्रजापति, सविता अर्थात शुभाशुभ के प्रेरक। यमी ने कहा, रूपकर्ता, शुभाशुभ प्रेरक, सर्वात्मक, दिव्य और जनक प्रजापति ने तो हमें गर्भावस्था में ही दंपति बना दिया। प्रजापति का कर्म कोई लुप्त नहीं कर सकता। हमारे इससे संबंध को द्यावा पृथ्वी भी जानते हैं। नाकिरस्य प्रमिनन्ति व्रतानि वेदनावश्य पृथ्वी उतद्यौ। पृथ्वी और द्यावा पृथ्वी भी जानते हैं कि हमारे गर्भावस्था में ही मिलन हुआ है। हम गर्भावस्था में ही दंपति बन चुके हैं। उसके बाद का मंत्र देखेंगे। को अस्य वेद प्रथम सन्नः क इ ददर्श क इह प्रववच बृहन्मित्रस्य वरुणस्य धामकदु वव आहनो विच्यनृन्। यमी ने पुनः कहा, प्रथम दिन संगमन की बात कौन जानता है? किसने इसे देखा है? किसने इसका प्रकाश किया है? मित्र और वरुण का यह जो महान धाम अहोरात्र है, उसके बारे में है मोक्ष, बंधन करता यम। तुम क्या कहते हो? को अस्य वेद प्रथमा सन्नः, प्रथम दिन की बात कौन जानता है? क इ ददर्श, किसने इसे देखा है? क इह प्रवोच, किसने इसका प्रकाश किया है? अर्थात मित्र और वरुण का यह जो महान धाम अहोरात्र है, इसके बारे में है मोक्ष, बंधन करता यम। तुम क्या कहते हो? यमस्य मा यम्यम कामो अगन्त्य समाने योनौ शः श्रूयाय जयेव पत्ते तन्वम रिरिच्याम विचित बृहेव रथेव चक्रा। यम के बात सुनकर यमी ने कहा, जैसे एक सज्जा पर पत्नी पति के साथ अपनी देह का उद्घाटन करती है, वैसे ही तुम्हारे पास मैं अपनी शरीर को प्रकाशित कर देती हूँ। तुम मेरी अभिलाषा करो, आओ दोनों एक स्थान पर शयन करें, रथ के दोनों चक्कों के समान एक कार्य में प्रवृत्त हो। न तिष्ठन्ति न निमीषन्ते ते देवानां स्वसैः ये चरन्ति अनेन मदाहनो या ही तुयम तेन विबृहरथेव चक्रा। यमी के बात सुनकर यम ने उत्तर दिया, देवों में जो गुप्तचर है वे रात दिन विचरण करते हैं, उनकी आंखें कभी बंद नहीं होती। दुखदायिनी यमी, शीघ्र दूसरे के पास जाओ और रथ के चक्कों के समान उसके साथ ही ये कार्य करो। यम ने यहाँ पर कहते हैं कि जो देवों के जो गुप्तचर है,
देवताओं के जो गुप्तचर है यहाँ पर वो दिन और रात विचरण करते हैं, उनके चक्षु कभी बंद नहीं होते हैं, वो सब कुछ देखते हैं। इसीलिए यमी तुम कोई दूसरे पुरुष के पास जाओ, उसके साथ सहवास करो, जैसे रथ के चक्कों के समान उस पुरुष के साथ कार्य करो, सहवास करो। रात्रिभिरस्मा अह भिर्दशयेत् सूर्यस्य चक्षु मुहुरुन्मिम्यात् दिवा पृथिव्या मिथुना सबन्धु यमी यमस्य विब्रूयाद यमी। अर्थात यम ने पुनः कहा कि दिन रात में यम के लिए जो कल्पित भाग है उसे यजमान दे, सूर्य का तेज यम के लिए उदित हो। परस्पर संबद्ध दिन द्युलोक और भूलोक यम के बंधु है। यमी यम भ्राता के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष को धारण करो। आघाता गच्छानुतरा युगानि यत्र यामयः कुणवन्नजामि उप बब्रूहि वृषभाय बाहुमन्यमिच्छस्व सुभगे पतिम मत। यम ने पुनः कहा, भविष्य में ऐसा युग आएगा जिसमें भगिनियाँ अपने बंधुत्व विहीन भ्राता को पति बनाएंगी। सुंदरी मेरे अतिरिक्त किसी दूसरे को पति बनाओ, वह वीर्य सिंचन करेगा, उस समय उसे बाहुओं में आलिंगन करना। आघाता गच्छानुतारा युगानि, भविष्य में जो युग आएगा, यत्र जामायः कुणवन्ना जामी, जिसमें भगिनियाँ अपने बंधुत्वहीन भ्राता को पति बनाएंगे। इसलिए हे सुंदरी मेरे अतिरिक्त किसी दूसरे पति के पास जाओ। बाहुमन्यम इच्छस्व सुभगे, हे सुंदरी मेरे अतिरिक्त किसी दूसरे को पति बनाओ, वह वीर्य सिंचन करेगा और उस समय उसको अपनी बाहुओं में आलिंगन करना। किं भ्राता सद्य नाथम भवाति किमु शश्व जन्नृति निर्गच्छत् काममुतवढ़े तद्रपामि तन्वामि तन्वम सम पिप्रुग्धि। अर्थात यमी ने कहा, वह कैसा भ्राता है जिसके रहते भगिनी अनाथ हो जाए, और भगिनी ही क्या है जिसके रहते भ्राता का दुख दूर ना हो। मैं काम मूर्छिता होकर नाना प्रकार से बोल रही हूँ, यह विचार करके भली भांति मेरा संभोग करो। न वा ऊते तन्वा तन्वम सम प्रपुच्य पापमाहुह्य स्वस्वरम निगच्छत् अनेन मत प्रमुदाः कल्पयश्व न ते भ्राता सुभागे वष्टयेतत्। यम ने उत्तर दिया, हे यमी, मैं तुम्हारे शरीर से अपना शरीर को मिलाना नहीं चाहता। जो भ्राता भगिनी का संभोग करता है उसे लोग पापी कहते हैं। सुंदरी मुझे छोड़कर अन्य के साथ आमोद प्रमोद करो, तुम्हारा भ्राता तुम्हारे साथ मैथुन नहीं करना चाहता। न वा उतते तन्वम तन्वम सम प्रपुच्य, मैं तुम्हारे साथ अपने शरीर का मिलन नहीं करना चाहता हूँ। पापा माहुह्य स्वस्वरम निगच्छ, जो अपनी बहन के साथ ऐसा करता है, ऐसा संभोग करता है, जो भ्राता उसको पाप लगता है। अनेन मत प्रमुदः कल्पयेष्व न ते भ्राता सुभगे वष्टयन्। अनेन मत प्रमुद, अन्य किसी पुरुष के साथ संभोग करो, उसके साथ आमद प्रमोद करो, तुम्हारे भ्राता न ते भ्राता सुभगे वष्टयेतत्, तुम्हारे भ्राता तुम्हारे साथ मैथुन सहवास नहीं करना चाहता है। उसके बाद का मंत्र देखेंगे। बतो बतासि यम नैव ते मनोहृदयं चविदाम अन्य किल त्वं कक्षेव युक्तं परिष्वजाते लिवुजेव वृक्ष्यम। यम के बात सुनकर यमी कहती है, हाय यम, तुम दुर्बल हो, तुम्हारे मन और हृदय को मैं समझ सकती। जैसे रस्सी घोड़े को बांधती है तथा लता जैसे वृक्ष का आलिंगन करती है, वैसे ही अन्य किसी स्त्री तुम्हें अनायास ही आलिंगन करती है, परंतु तुम मुझे नहीं चाहते हो। बतो बतासि यम नैव ते मनोहृदयं चविदाम।
अर्थात हे यम भ्राता, तुम दुर्बल हो, तुम्हारे मन को मैं खूब समझती हूँ। अन्य किल त्वं कक्षेव युक्तं परिष्वजाते लिबुजेव वृक्षम। अन्य किसी स्त्री के साथ तुम सहवास करते हो, अन्य किसी स्त्री का अनायास से आलिंगन करते हो, परंतु कैसे आलिंगन करते हो? जैसे रस्सी घोड़े को बांधती है, जैसे लता जैसे वृक्ष को आलिंगन करती है, वैसे ही तुम अन्य किसी स्त्री का कामना करती हो, परंतु तुम मुझे नहीं चाहते हो। इसके बाद का श्लोक है, अन्यमुषु त्वं यमन्य उत्वा परिष्वजाते लिबुजेव वृक्षं तस्य वा त्वं मन इच्छा स वा तवाधा कुणुष्व संविदम सुभद्राम। यम ने यमी से कहा, तुम भी अन्य पुरुष का ही भले भांति आलिंगन करो, जैसे लता वृक्ष का आलिंगन करती है, वैसे ही तुम अन्य पुरुष तुम्हें आलिंगन करे, तुम उसी का मन हरण करो, अपने सहवास का प्रबंध उसी के साथ करो, इसी में मंगल